Class 1 student, now we start in business study the partnership. It's the very important chapter for you in this year and next year in the accounts also. इस साल आप इसे बिजनेस स्टडी में पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, इससे आप अपना बेस बनाइए, उसको फिर आप नेक्स्ट ईयर और जब भी आप फर्दर पार्टनरशिप का अकाउंट्स पढ़ेंगे उसके अंदर ये यूं का यूं एप्लीकेबल होगा। पार्टनरशिप क्या है? सोल ट्रेड का एक वास्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप। जब किसी बिजनेस को दो या दो से अधिक लोग मिलकर करते हैं, परंतु उनका मेन मोटो होना चाहिए बिजनेस करना, उससे प्रॉफिट कमाना और प्रॉफिट को एक प्रीडिटरमाइंड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। ये सारी चीजें अगर आपको दिखाई देती हैं तो पार्टनरशिप है, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं है। अदरवाइज तो हम क्या कहते हैं, हमारे जो मम्मी पापा हैं वो भी पार्टनर है, परंतु हम उनको लाइफ पार्टनर कह सकते हैं। हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर नॉट पार्टनर। हम 3-4 दोस्त मिलकर गौशाला में जाते हैं, वहाँ पे सेवा करते हैं, उसको भी लोग कह देते हैं वी आर द पार्टनर्स, परंतु हमारे अकाउंट्स के अनुसार, हमारी बिजनेस स्टडी के अनुसार दिस इज नॉट द पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म हमारे एक्ट के अनुसार, और इसमें एक्ट एप्लीकेबल होता है 1932। Partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profits of the business owned by all and any of them acting for all। इस पॉइंट को आप समझिए कि पार्टनरशिप हमारे एक्ट 1932 के अनुसार क्या है। ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच में एक संबंध है, जिस संबंध का निर्माण एक कॉन्टेक्ट से होता है, एक अनुबंध से होता है, और वो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गैदर होते हैं और उनका मेन मोटो होता है टू गेन द प्रॉफिट्स। ये एक अलग बात है कि बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, परंतु हर एक बिजनेस यूनिट को प्रॉफिट कमाने के लिए चलाया जाता है। उस प्रॉफिट का आपस में बंटवारा होता है। वो बिजनेस उन सभी पार्टनर्स के द्वारा इकट्ठा भी चलाया जा सकता है। हर एक पार्टनर एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करे या उनमें से किसी एक को पूरी बिजनेस एक्टिविटी के लिए इलेक्ट किया जाए जो सबकी तरफ से काम करेगा, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो ये चीजें हैं जिनके कारण आप लोग पहचान सकते हो कि इट इज द पार्टनरशिप और नॉट। दिस इज द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। मोर देन वन पर्सन, इसमें कम से कम बच्चों 2 होते हैं, और जो हमारा लेटेस्ट आ गया मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं 50। इसके बाद आपका एक्सीडेंस ऑफ द बिजनेस जो है उसका होना, लंबे समय तक चलना, ये जरूरी है। अगर हमारा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं तो पार्टनरशिप है। अगर आपका मेन बिजनेस नहीं है, कोई धार्मिक कार्य करना है, सामाजिक कार्य करना है और राजनीतिक कार्य करना है, तो इट इज नॉट पार्टनरशिप। कॉन्ट्रैक्ट से पार्टनरशिप के बीच में संबंध बनते हैं। इसका मतलब जब भी हमारी पार्टनरशिप होती है तो 2 या 2 से लोगों के बीच में पहले एक डीड लिखी जाती है, एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उसमें हमारे बिजनेस की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा, कैपिटल हमारी फिक्स होगी या फ्लक्चुएटिंग होगी, कौन सा पार्टनर कितने पैसे अपने घर के लिए यूज करने के लिए विड्रॉ करा सकता है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ड्राइंग पर ब्याज लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, गुडविल का वैल्यू कैसे करेंगे, ये सारी बातें हम आपसे करेंगे। ये सारी बातें उनके बीच में पहले से तय होती हैं और हर एक पार्टनर के साइन करवाए जाते हैं। इससे हम कहते हैं एग्रीमेंट, इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, इसी से उनका संबंध बनता है। कल को अगर कोई पार्टनर उसको फॉलो करने से इनकार करता है तो दूसरा पार्टनर उसको एविडेंस के रूप में कोर्ट में प्रूव कर सकता है। इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलवेज रिटन में होना चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए। अब हमारा एक्ट इसके लिए बैन नहीं करता कि आप इसे ओरली रखें या रिटन में, परंतु हमारे लिए बेनिफिशियल कब होगा, जब वो रिटन में होगा। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बहुत सारे बच्चे पजल होते हैं कि ये क्या चीज है। ये है बच्चों हमारा बिजनेस और ये है हमारा पार्टनर। इस पॉइंट को समझें। ये जो पार्टनर है वो अपने बिजनेस के लिए मालिक है, ओनर है, बिकॉज ही इन्वेस्टेड द कैपिटल इन बिजनेस। उसने बिजनेस में पैसा लगाया, इसलिए हम इसको प्रिंसिपल कहते हैं। दूसरे नंबर पर यही पार्टनर को अपने बिजनेस की तरफ से थर्ड पार्टी के साथ कांटेक्ट करने का, अनुबंध करने का अधिकार है फर्म की तरफ से। दूसरे पार्टनर्स इसके लिए अपोज नहीं कर सकती। इसलिए यह पार्टनर अपनी फर्म का एजेंट है। एजेंट क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति किसी भी बिजनेस की तरफ से थर्ड पार्टी के साथ कांटेक्ट करता है और वो उस पार्टी को क्या होता है, मान्य होता है, वो उसके लिए इनकार नहीं कर सकता, तो वो उसकी तरफ से एजेंट होता है। इसीलिए एक पार्टनर ने, सपोज करो ये है मिस्टर ए एंड ही इज द पार्टनर ऑफ फर्म, ही इन्वेस्टेड ₹5 लाख इन बिजनेस, ही इज द ओनर। अब इसने थर्ड पार्टी है सी, उसके साथ 500 यूनिट्स बेचने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ₹12 पर यूनिट। इसके लिए जो दूसरे पार्टनर हैं, इसका दूसरा पार्टनर है बी, वो इसके लिए अपोज नहीं कर सकता। इसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट उसे मानना पड़ेगा, इसलिए यह एजेंट का काम करता है। इसलिए एक पार्टनर का अपनी फर्म के साथ ओनर और एजेंट दोनों तरह का संबंध होता है। प्रॉफिट मोटिव, प्रत्येक बिजनेस के अंदर बिजनेस को जब स्टार्ट किया जाता है उसका मेन मोटो होता है प्रॉफिट कमाना। इसी प्रकार पार्टनरशिप फर्म में भी आपका बिजनेस होना चाहिए, उसका मेन मोटो होना चाहिए प्रॉफिट कमाना। ये एक अलग बात है, फर्म में लॉस भी हो सकता है, परंतु हर एक पार्टनर अपनी फर्म में इसीलिए शामिल होता है कि उसकी फर्म प्रॉफिट में चले और वो प्रॉफिट को एक निश्चित रेशियो में डिवाइड करे। दैट्स ऑल।